हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माया स्टडी सेंटर पे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 6 का अध्याय 10, जिसका नाम क्या है, क्षेत्र मिति। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे जिसमें हम जानेंगे कि क्षेत्रफल होता क्या है, परिमाप क्या होता है, आयत के, वर्ग के, वृत्त के, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, जो भी हमारे मतलब क्वेश्चनों में काम आएंगे ना, उन सब के हम सूत्र, ये सब अपन क्या करेंगे परिचय पाठ में थोड़ा सीख लेंगे ताकि हमें क्वेश्चनों को करने में थोड़ी आसानी हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम हमारी प्रश्नावलियां एक एक करके शुरू करेंगे। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए तो प्लीज 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 हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। और क्लास देखने के बाद अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए और क्लास से रिलेटेड एक कमेंट भी जरूर करिए ताकि मुझे पता चले कि मेरा जो प्रयास है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ओके, अब बढ़ते हैं हम क्लास की तरफ। तो देखो, सबसे पहले हम दो वर्ड्स है ना कि क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, ऐसे तो आप 6 क्लास में हो लेकिन बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है क्षेत्रफल और परिमाप होता क्या है। तो अभी हम 6 क्लास में है ना, तो हम बेसिक से अगर बेस स्ट्रॉन्ग बना लेंगे तो हमें आगे जाके दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है। तो मैं सबसे पहले तो हमारे जो हमारे आसपास के एरिया है उनका एग्जाम्पल लेके आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे मान लो आपके कोई बाड़ा है, उस बाड़े के क्या करना, आपके पापा को बाढ़ लगवानी है। बाड़े ने पहले तो यही करते थे, मिट्टी के ऐसे ऐसे चारों तरफ बाढ़ लगा के उसपे लकड़ियों से ऐसे करवा देते थे, वो बाढ़ लगाना होती थी। वो अगर बाढ़ लगाना है, जैसे मान लो आपका ये बाड़ा है, अब किसी का बाड़ा आयताकार हो सकता है, किसी का बाड़ा वर्गाकार हो सकता है। आयताकार यानी लंबाई और चौड़ाई जैसे लंबा होगा चौड़ा कम होगा, वर्गाकार यानी लंबा चौड़ा सा बराबर होगा, चारों दिशाएं क्या होगी, बराबर होगी। अब अगर आपके पापा इस बाड़े को, ये मान लो हमारा बाड़ा है, ये क्या है, वर्गाकार है मान के चलो, ठीक है ना। क्योंकि सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो हमारे दैनिक जीवन में जो हमारे सामने वस्तुएं आती है ना, उनको देख के हम बता सकते हैं। ये मान लो आपका बाड़ा है, ठीक है ना। ठीक है, अब पापा आपके क्या करेंगे, बोलेंगे मैं तो इस बाड़े के चारों तरफ के बाउंड्री लगवा लो या फिर बाड़ लगवा लो या फिर तारबंदी करवा लो, कुछ भी करवा सकते हैं। लेकिन जब भी आप इसके चारों तरफ वो बोलेंगे कि मैं बाड़े के मैं तारबंदी करवाऊंगा मान लो या बाड़ लगवाऊंगा, तो वो क्या करेंगे, इसे तो नहीं उसके अंदर जाके ऐसे बना देंगे तारबंदी या बाड़ लगवा देंगे। वो जो उसके चारों तरफ जो आकृति है आपकी, बाड़ा जितना है भाई लंबा चौड़ा, उसके हिसाब से क्या करेंगे, जितना हो उतना नाप के क्या करेंगे, उसको चारों तरफ घूम के जितना है ना बाड़ा, उसे चारों तरफ ऐसे क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे। जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था ना, वहीं से ऐसे आएंगे, फिर ऐसे आएंगे, फिर ऐसे आएंगे, फिर ऐसे आ जाएंगे। यानी जहां से शुरू किया था ना, वापस वहीं पे आके रुक जाएंगे। तो फिर देखेंगे कि मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी बाड़ लगाने में कितना खर्चा आएगा, या कितना कितना तार बंदी करवाने तो कितना तार लगेगा। तो वो क्या करे, देखो इसके बाहर का जो पूरा एरिया था ना, बाहर का जो माप है वही मापे है, तो इसी को क्या बोलते हैं, परिमाप। कोई भी बंद आकृति होती है ना, तो उसके बाहर में जो चारों तरफ का देखो क्या होता है, दूरी होती है ना, ये बाहर की चारों तरफ की दूरी, वही क्या होती है, परिमाप होती है। अब आप इसमें किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, खेत का ले सकते हो, बाड़े का ले सकते हो, किसी का भी ले सकते हो। अगर आप मान लो कोई घर है आपका, मान लो घर के भी जगह होती है ना, पड़ी रहती है बहुत सारी जगह, उसके भी अगर मान लो आप बाउंड्री लगवाओगे या फिर उसकी आप दीवार बनवाओगे, तो उसका भी एक माप तो होगा। तो आप क्या करोगे, चारों तरफ से ऐसे करोगे ना, बाहर की साइड, मान लो इधर तो घर आ गया आपका, फिर इधर से पीछे से घर को बीच में लेके ऐसे पीछे से भी उसके क्या करोगे, पूरा बाउंड्री लगवाओगे, तो उसका भी क्या होगा, पूरी जो दूरी है ना बाहर की, बंद आकृति यानी आपका घर है पूरा बंद है, इसके बाहर की पूरी बाहर की पूरी दूरी है ना, वो क्या हो जाएगा, उसका परिमाप। अब इसको आप डेफिनेशन के तौर पर समझना चाहो तो इसकी परिभाषा क्या है, बंद आकृति की चारों ओर की दूरी, यानी कि कोई भी बंद आकृति है उसके बाहर की जो चारों की ओर की दूरी है ना, वो क्या होती है, उसका परिमाप होती है। अब बात आती है क्षेत्रफल की। आई होप आप सब लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया कि परिमाप क्या होता है। अब जैसे मान लो कोई आपको बोले कि वर्ग का परिमाप, तो हमारे वर्ग में क्या होता है, चार भुजाएं होती है, चारों क्या होती है, बराबर होती है। बराबर होती है मतलब इसको चारों को क्या करना, हमें जोड़ना है, जोड़ते ही हमारे पास में क्या आ जाएगा, वर्ग का परिमाप। क्योंकि हमने यही तो सीखा है परिमाप क्या होता है,
बंद आकृति के चारों तरफ की बाहर की जो भी हमारी बंद आकृति है उसके बाहर की चारों तरफ की दूरी, तो सबको जोड़ दे क्या जाता है परिमाप। ऐसे मानो कोई दूसरी आकृति दी है, कुछ भी कोई भी आकृति दे सकते हैं, उसका भी आपको परिमाप पूछे तो क्या करना, उसके सब जो चाहिए ना उनको क्या कर देना है, जोड़ देना है। अब बात आते हैं क्षेत्रफल की। अब क्षेत्रफल मान लो ये जैसे आपका खेत था, तो इसके लिए देखो अंदर से जो बंद आकृति है ना, ये खेत या ये बाड़ा है, इसमें देखो अंदर से कितना क्षेत्र घेर रखा है, ये अंदर का जो क्षेत्र है ना इसमें घेर रखा है, वो सब क्या आ जाता है क्षेत्रफल। यानी कि पहले तो आपका बाड़ा ऐसे खुला ही पड़ा था, फिर आपने क्या करा उसके बाउंड्री लगवा दी। अब जो बाउंड्री लगवाई है पूरी बार, वो दूरी तो क्या हो गई परिमाप, लेकिन बाउंड्री लगवा दी अंदर भी तो है ना वो जगह, वो सब क्या आ जाती है क्षेत्रफल में आ जाती है। ठीक है, तो इसको आप डेफिनेशन के तौर पर क्या समझ सकते हो, एक बंद आकृति द्वारा घेरे गए तल के भाग या क्षेत्र को उसका क्या बोलते हैं क्षेत्रफल बोलते हैं। यही हो गया बंद आकृति, इसका क्या हो गया ये अंदर का भाग। तो ये सब क्या होता है हमारे क्षेत्रफल और परिमाप होते हैं। ठीक है ना, आप सबको क्लियर हो गया होगा कि क्षेत्रफल और परिमाप क्या होते हैं। अब हम क्या करेंगे एक एक करके ना, जैसे आयत का, वर्ग का, सबका, क्षेत्रफल का, परिमाप का, इनका सब सूत्र देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है जिसमें हम क्या करेंगे कि आयत का क्षेत्रफल या परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप, यानी ऐसे 2-4 सूत्र है जो हमारे प्रश्नावली में काम आएंगे मेन, वो थोड़ा अपन पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखो है आयत का परिमाप। अब आयत है मान लो ये आयत की कोई आकृति है, ठीक है ना। अब इसका परिमाप बोल दे आपको, तो परिमाप का मतलब आयत का इधर से इधर से इधर से इधर से चारों तरफ का क्या करना है हमें माप ले लेना है, यानी कि ये सब दूरियां है ना कितनी कितनी है उनको जोड़ लेना है। अब आयत में देखो क्या होता है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, आयत में चारों भुजाएं बराबर नहीं होती कभी भी, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। तो हम ऐसे या तो इनको इसको 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 अलग अलग चारों को जोड़ सकते हैं, या फिर अपन क्या कर सकते हैं लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के 2 से गुना कर सकते हैं। कैसे, ये दो ही तो बराबर क्या होगी लंबाई होगी, दो ही बराबर क्या होगी चौड़ाई होगी, इसलिए इसका सूत्र क्या बना है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई को जोड़ के 2 से गुना कर देना है। ठीक है, अब बात करते हैं वर्ग का परिमाप। अब जैसे मान लो ये वर्ग है, ठीक है ना, ये थोड़ा वर्ग के जैसा बनाना है, वर्ग है इसका मतलब ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है बराबर होती है। अब आपको इसका परिमाप निकालने का बोले तो आप क्या करोगे इन चारों को क्या करोगे जोड़ोगे, वही होता है परिमाप हमारा कि जो ये दूरी है ना इनको सबको क्या कर लेना है इनका माप है ना इनको जोड़ लेना है। अब जब जोड़ेंगे तो इसका सूत्र देखो क्या बनता है, यानी कि सभी बराबर, इसका मतलब एक भुजा को 4 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा वर्ग का परिमाप, क्योंकि इसका परिमाप का सूत्र क्या होगा 4 गुना भुजा, इसलिए 4 गुना भुजा बना है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है बराबर होती है। अगर चारों भुजाएं बराबर है तो अपन डायरेक्ट क्या करेंगे एक भुजा को 4 से, एक भुजा उठा लेंगे उसको 4 से गुणा कर दे पूरा वर्ग का परिमाप आ जाएगा। ठीक है, इसलिए वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या है 4 गुना भुजा। थर्ड क्या है समबाहु त्रिभुज का परिमाप। अब सबसे पहले तो आप लोग ये सोचो कि समबाहु त्रिभुज होता कौन सा है, समबाहु त्रिभुज यानी जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है बराबर होती है, सम का मतलब ही वही होता है, सम यानी बराबर, बाहु यानी भुजाएं, समबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है बराबर होती है। अगर तीनों भुजाएं बराबर है तो इसका सूत्र भी क्या हो जाएगा, मान लो ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 है, ये भी 3 है। अगर मैं आपको इसका परिमाप निकालने का बोलूं तो आप क्या करोगे 3 प्लस 3 प्लस 3 यही करोगे, तो यहाँ या तो ऐसे 3 प्लस 3 प्लस 3 कर सकते हो, या फिर आप क्या करोगे 3 गुना 3 कर सकते हो, तो भी वो आएगा, तो 3 गुना एक भुजा की लंबाई, एक भुजा की लंबाई यानी हमारे 3 है तो 3 आ जाएगा, अगर एक भुजा की लंबाई 5 है 9 है यानी कि तीनों की सेम ही होगी। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है तीनों भुजाएं क्या होती है बराबर होती है। अब तीनों भुजाएं बराबर है तो इसका सूत्र क्या बनाता है परिमाप का 3 गुना एक भुजा की लंबाई। ओके, अब बात आती है क्षेत्रफल की। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, क्योंकि ये लंबा भी होगा चौड़ा भी होगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है लंबाई गुना चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुना भुजा, यानी इसमें क्या होती है सब भुजाएं बराबर होती है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुना, इधर से भी बराबर होगा इधर से भी बराबर होगा, तो भुजा गुना भुजा। और एक बात है हमारे एक नया नाम देखने को मिला है कि समबंध आकृतियां, तो समबंध आकृतियां कौन सी होती है जिनकी भुजाएं और कोण दोनों ही बराबर माप के होते हैं, वो सब क्या कहलाती है समबंध आकृतियां कहलाती है, जिनकी भुजाएं और कोण बराबर बराबर माप के होते हैं ना वो समबंध आकृतियां
कहलाती है। आई होप आप सब लोगों को एकदम अच्छे से ये सूत्र क्लियर हो गए होंगे। और ये सूत्र केवल देखना नहीं, इन सूत्रों को याद भी करना। मैंने आपको समझा भी दिया कि कैसे कैसे बने हैं। अब हम करेंगे हमारी प्रश्नावली के क्वेश्चन स्टार्ट। ओके, अब हम करते देखो हमारी प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन, जिसमें हमें क्या करना है, जो ये हमें आकृतियां दी है, कोई तो समचतुर्भुज की है, कोई समपंचभुज की, यानी अलग अलग आकृति है। उन आकृतियों को क्या करना है, हमें परिमाप निकालना है। तो हमें पता है कि परिमाप कैसे निकालते हैं। जो भी आकृति है उसका क्या करना है, बाहर का जो पूरा माप है ना, बाहर के जो हमें अलग अलग माप दिए या कुछ कुछ के भुजाओं के माप से भी, तो सबको क्या करना है, जोड़ते ही हमारे पास उनका परिमाप आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन आकृति को नाम दे देते हैं। जैसे ये चतुर्भुज है ना, इसको नाम दे देते हैं अपन ए बी सी डी, ठीक है ना। इसको ऐसे ए बी सी डी, इसको भी ए बी सी डी, फिर ए बी सी डी ई, क्योंकि ये हमारा क्या है, समपंचभुज। इसमें देखो 5 भुजाएं हैं, तो सब क्या है, बराबर, इसलिए ये क्या है, समपंचभुज। अब इनका परिमाप निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, आकृति ए बी सी डी का परिमाप बराबर, हम लिखेंगे ए बी, क्योंकि हम परिमाप निकालने का मतलब क्या है, सबको जोड़ लेना। ए बी प्लस बी सी, ये एक भुजा का नाम है ए बी, दूसरी वाली का बी सी, तीसरी वाली का सी डी, चौथी वाली का डी ए। अब इनके माप की, तो ए बी हमारा 5 प्लस बी सी हमारा 1 प्लस सी डी हमारा 2 प्लस डी ए हमारा 4। अब सबको जोड़ो, 5 1 6 2 8 4 12, तो क्या हो 12 सेंटीमीटर। तो इस आकृति का परिमाप क्या हो गया, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकंड वाले का इधर कर, बी वाले का यहाँ पे करते हैं, ठीक है। ये तो एक है, बी वाले में सेम वही है। पहले हमें क्या करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ओके, अब ए बी हमारा इसमें कितना है 40, प्लस बी सी कितना है 35, प्लस सी डी कितना है 23, प्लस डी ए कितना है 35। अब सबको जोड़ लो, 35 और 35 70, 70 और 40 110, 110 और 23 120, 130, 133, 133 सेंटीमीटर, ठीक है ना। जो इकाई आपको दिया ना मीटर सेंटीमीटर, वो वापस लगा देना, वही क्या हो जाता है आपका आंसर। अब सी वाला देखिए, सी वाले में क्या है, हमारा एक समचतुर्भुज है, पूरी आकृतियां बराबर है। तो वैसे तो देखते मैं इसका परिमाप बता सकती हूँ, क्योंकि इसमें आकृतियां बराबर है, यानी 15 चौके 60। लेकिन अपन स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। चाहो तो आप 4 गुना भुजा भी कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा समचतुर्भुज होता है वो एक तरीके से वर्ग का ही रूप है, वर्ग के जैसे, क्योंकि वर्ग में भी 4 भुजाएं बराबर होती है, समचतुर्भुज में भी 4 भुजाएं बराबर होती है। एपी यानी 15 प्लस बीसी भी 15 प्लस सीडी भी 15 प्लस डीए भी 15, तो 15 चौके 60 सेंटीमीटर। अब देखो डी वाला देखो, डी में हमारे क्या है, समपंचभुज है। तो पहले हम करेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई ए। ए बी कितना है, सब 4 4 ही है, 5 बार आ गया ना, सब क्या देगा, 5 चौके 20 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा अपन का आंसर, ठीक है, क्लियर हो सभी को। अब हम करेंगे इसका ही ई और एफ, क्योंकि इसमें भी और है बाकी। तो ये डी वाला ना, पंचभुज वाला, इसका परिमाप आपका दे रहा है 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर तो किसी भी एंगल से नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसकी एक भुजाएं 4 सेंटीमीटर है। तो सबको पता है कि पंचभुज में 5 भुजाएं बराबर होती है। अब पंचभुज है तो परिमाप निकालना है, तो 5 गुना 4 कर देना है, क्योंकि एक भुजा 4 सेंटीमीटर की है, 5 भुजाएं, 5 भुजाएं होती है पंचभुज में, तो 5 हो गए 20, तो परिमाप क्या जाएगा 20। लेकिन आपके आंसर में दे रहा है 15, तो 15 कैसे भी सही नहीं, ठीक है ना। तो उसमें आप करेक्शन कर लेना, क्या होगा 20। अब हम करते हैं इसी का ई और एफ। देखो पहले वाले में ऐसे में तीर का निशान दिया है, ई वाले में, एफ वाले में स्वास्तिक होता है ना मेरा, उसका जो है ना चित्र दिया है। तो हमें क्या करना है, परिमाप निकालना है। तो मतलब इसके जो पूरी दूरी है ना, भुजाएं हैं, उनके मापों को जोड़ लेना है। तो सबसे पहले मैंने इनको नाम तो पहले से दे दिया, ए बी सी डी ई एफ जी, यानी जहां से जुड़ी हुई है ना। जैसे देखो अब आप नाम दोगे तो गलती मत कर देना, आप यहाँ से लेके यहाँ तक नाम दे दोगे, लेकिन इसको नाम देना भूल जाओगे तो गलत हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक भी जुड़ा हुआ है, तो छोटे छोटे पार्ट्स ना जुड़े हो, उनका भी हमें माप लिखना है। तो पहले अपन इसका निकालते हैं,
इसका माप निकालेंगे तो AP प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EG, सॉरी EF छोड़ दिया ना, EF प्लस FG प्लस GA। यानी कि अपन ने 4 से शुरू किया था वहीं पे आके रुकना है। ए से शुरू किया था तो GA, यानी देखो ए वहीं पे आके रुक गए। अब AP का माप क्या है 4 प्लस इसका क्या है 0.5 प्लस CD है 2.5 प्लस DE भी क्या है 2.5 प्लस EF क्या है 0.5 प्लस FG क्या है 4 प्लस AG क्या है AG 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब इनको जोड़ लो। 4 और 4 8, 8 देखो ये 2.5 2.5 यानी कितने हो जाएंगे 5, ढाई और ढाई कितने होते हैं 5, 5 तो ये हो गए, ये एक आधा ये एक आधा, आधा और आधा कितना हो जाएगा 1, 2 सॉरी 2 ढाई और ढाई 5, आधा और आधा मिला के 1 और हो गया यानी 6, 6 और 4 10, 10 और 11, 11 और 4 15। अब देखो कईयों को जोड़ना नहीं आएगा, इनको जोड़ना बता दो 2.5 2.5 और पॉइंट का क्या 0.5 फिर 0.5, इनको सबको अलग जोड़ लो। 5 के 20 का शून्य हाथ लग गया 2, 2 2 4 2 6, यानी इसका कितना आएगा 6। ये माप सब हो गए पॉइंट वाले 6, 6 में 4 मिला तो 10, 10 और 11, 11 और 4 15, यानी पूरा कितना देगा 15 सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा इसका परिमाप। अब इसका आगे वाला का देखो, आगे वाले में हमें क्या करना है, इसमें सब भुजाओं को पहले आपको लिख लेना है। कौन कौन सी भुजाएं हैं, F है ना, देखो AP प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EF प्लस FG प्लस GH प्लस HI प्लस IJ प्लस JK प्लस KL प्लस LM प्लस MN प्लस NO प्लस OP प्लस PU प्लस QR प्लस RS प्लस ST प्लस TA, यानी कहाँ पे आप होंगे ए पे। अब सारी भुजाओं के नाम है, जो AB का मतलब क्या है 4, 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 4। देखो आप लोग बोलोगे मैं कहीं भी रुक रही नहीं हूँ, तो इसमें इतने सारे माप है कि रुकेंगे ना आसानी से नहीं मिलेगा। 4 हो गया, 4 के बाद देखो इधर 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ये वाला 1, यानी कि आपको पूरे माप लिख लेने, जैसे इसका 4 है फिर 3 है फिर 2 है फिर 3 है फिर 1 है फिर 4 है, ऐसे चलते जाना है। जैसे जैसे बनाया गया ना वैसे वैसे चलते जाना है, पूरा माप लिख लेना है। अब जब अपन इन सबको जोड़ेंगे तो इनका टोटल क्या आएगा 52 सेंटीमीटर, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। देखो ये जो इसके साइड है ना, इनकी भुजाओं के माप थोड़े ध्यान से लिखना, क्योंकि छोटे छोटे माप है तो बहुत सारे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन तो कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 40 सेंटीमीटर लंबाई और 10 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयताकार बॉक्स के ढक्कन के चारों तरफ पूरी तरह टेप द्वारा बंद कर दिया गया है। अब आपको टेप की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि उस टेप को लगाया है, उसका आयताकार ढक्कन को टेप द्वारा बंद कर दिया गया है, तो टेप जो लगी है ना उसकी हमें लंबाई बतानी है। मान लो एक आयताकार ढक्कन था, अब अगर आप इसे चारों तरफ टेप लगाओगे तो आप इधर भी लगाओगे, इधर भी लगाओगे, इधर भी लगाओगे, इधर भी लगाओगे, जब भी बंद होगा, यानी यहाँ से स्टार्ट करे हो तो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक लगाओगे। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, इसका आयत का परिमाण। तो लंबाई बराबर 40 सेंटीमीटर, ठीक है, चौड़ाई बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आयताकार जो बॉक्स है ना उसकी लंबाई तो क्या 40 है और चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर। अब टेप की लंबाई का मतलब क्या है, हमें क्या निकालना है, उसका परिमाप निकालना है। तो टेप की लंबाई बराबर वो गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। अब लंबाई चौड़ाई की जगह रख देंगे, लंबाई क्या है 40 प्लस चौड़ाई क्या है 10, 2 गुना 40 और 10 कितने हो जाएंगे 50,
बराबर क्या आ जाएगा 100, ये क्या था हमारे सेंटीमीटर में था ना, 100 सेंटीमीटर। अब 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 1 मीटर, यानी 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो आप 100 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो या फिर 1 मीटर भी इसको बोल सकते हो, यानी कि इसको इसमें जो टेप लगेगी ना, सॉरी 1 मीटर, इसमें जो टेप लगेगी ना आयताकार ढक्कन को बंद करने में पूरा जो टेप लगाएंगे उसका माप आप 100 सेंटीमीटर भी बोल सकते हो या 1 मीटर भी बोल सकते हो, दोनों एक ही है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन में देखो हमें क्या करना है। एक मेज की ऊपरी सतह की विमाएं 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर और 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर, विमा यानी भुजाओं का माप है। तो एक मेज होती है, तो हमारी जो मेज होती है वो हमेशा याद रखना किस आकार की होती है आयताकार होती है। जब आप स्कूल में बैठते हो ना बेंचों पे, तो वो मेज किस आकार की होती है आयताकार। तो इसकी लंबाई तो देखो कितनी 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर है, और वही मेज चौड़ी कितनी है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या बोला, देखो मेज की ऊपरी सतह का परिमाप, ऊपरी सतह जो ऊपर से होती है मेज, उसको ध्यान से देखना, हमेशा आयताकार होती है, उसका परिमाप पूछा तो हमें क्या निकालना है आयत का परिमाप का सूत्र इसमें लगाना है। मेज की लंबाई बराबर 2 मीटर 25 सेंटीमीटर और मेज की चौड़ाई बराबर क्या है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। अब देखो बात कहाँ आती है कि कई बच्चों को पता नहीं चलता कि इसमें निकालना क्या है। अभी तो देख लेंगे, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उनको देख के पता नहीं चलता कि मुझे इसमें निकालना क्या है। तो देखो आपको जब मेज दिया है तो मेज का ऊपरी सतह को तो आप याद कर लेना कि ऊपरी सतह यानी वो आयताकार ही होगा। तो परिमाप पूछा है मेज का, तो आयत के परिमाप का सूत्र लगाना है। मेज की ऊपरी सतह का परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, 2 गुना लंबाई तो क्या है इसकी 2, देखो 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 2.25 प्लस चौड़ाई यानी 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो इसको क्या लिख देंगे 1 मीटर 50 सेंटीमीटर यानी 1.50। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे, 2 गुना, इनको जब जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 2 और 3 और ये 25 और 50 75 यानी 3.75। अब इसको इससे गुणा कर लो, 5 और 10 शून्य हाथ लग गया 1, 7 में 14 15 5 हाथ लग गया 1, 3 में 6 और 1 7, फिर से दो संख्या शून्य दशमलव यानी यहाँ पे दशमलव लगा दो यानी क्या आएगा 7.5 मीटर। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन होगा कि ये क्या है। अब 7 मीटर में बोल दोगे 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर, तो अपन उसको इसका मतलब क्या होगा 1.5 मीटर, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, अभी इसमें है कि 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है, इसका मतलब क्या है 1.50, क्योंकि 1 मीटर का बनता है 100 सेंटीमीटर से, अगर 50 सेंटीमीटर उसका मतलब आधा मीटर है, तो आधा मीटर को अपन क्या लिखेंगे भाई 1 मीटर तो पूरा आधा मीटर और इसका मतलब 1.5 मीटर हो गया, तो 1.5 का मतलब क्या 1.50, वही मैंने लिखा है। वहां पे क्या है 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर, अब आधा नहीं है, आधे का भी आधा यानी कौन सा हिस्सा है चौथा हिस्सा है, तो 2.25 हो जाएगा। इनको फिर जोड़ लेना है फिर उनको गुना कर लेना। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे 3 है ना, तो 4 वाले में देखो क्या दिया है 32 सेंटीमीटर लंबाई और 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले फोटो को लकड़ी की पट्टी से फ्रेम कराना है, आवश्यक लकड़ी की पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी 32 सेंटीमीटर तो क्या लंबा है फ्रेम और 21 सेंटीमीटर क्या है चौड़ा है, और आयताकार सॉरी लकड़ी की पट्टी दी है, लकड़ी की पट्टी से फ्रेम कराना है। तो हमारी फोटो देखो, जब भी आप फोटो को देखते हो तो किस, अगर लंबाई मान लो इतनी दी है, मान लो 32 सेंटीमीटर तो लंबी दे हुए इसे, उसकी चौड़ाई जो है वो 21 सेंटीमीटर की, तो इसका मतलब कौन से माप की है आयताकार। ठीक है ना, तो इसमें भी हमें क्या दिखाना है पट्टी की लंबाई, यानी इसके चारों तरफ लकड़ी की पट्टी लगानी है। ठीक है ना, अब इसके चारों तरफ लकड़ी की पट्टी लगाने का मतलब क्या है इसका परिमाप निकाल लेना है। फोटो की लंबाई बराबर 32 सेंटीमीटर, फोटो की चौड़ाई बराबर 21 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब हमें क्या पूछा है लकड़ी की पट्टी की लंबाई बराबर
2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुना लंबाई तो क्या 32 प्लस चौड़ाई क्या है 21। अब इनको जोड़ लो, वो तो गुणा में है ही। ये कितने होते हैं 30 40 50 3 53, 53 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 5 दूनी 10 यानी 106 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, ठीक है ना। आप लोग कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी एग्जाम में, आपको सोचना है। जैसे मेज का दिया तो मेज आयताकार होती है, फोटो का दिया तो फोटो भी आयताकार है, तो उसके हिसाब से आपको सोच के बताना है, ठीक है ना। ऐसे आंसर नहीं देना।